जैसा कि सदियों से बताया जाता रहा है, परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत सत्य है और शीघ्र ही हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में भी व्यापक परिवर्तन आना तय है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा गठित सामाजिक विज्ञान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का प्रस्ताव स्पष्ट और सरल है। हमारे पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलना और प्राचीन इतिहास के स्थान पर शास्त्रीय इतिहास को सम्मिलित करना। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बदलाव का क्या अर्थ है? सरल शब्दों में यह हमारे शैक्षिक आख्यान में परिवर्तन का प्रतीक है। हमारे भविष्य के छात्र उस इतिहास में गहराई से उतरेंगे जिसे हमारे नायकों ने संजोया था, न कि उस इतिहास में जो हमारे आक्रमणकारियों ने हम पर थोपा था। अब ध्यान भारतीयता पर केंद्रित होगा, जो हमारे इतिहास का सर्वोत्कृष्ट सार है, बजाय उस अंग्रेजी व्याख्या के जो दशकों से हमारे मानस पटल पर हावी रही है। तो नमस्कार मित्रों, और आज हम समझेंगे इंडिया से भारत में परिवर्तन के वर्तमान प्रस्ताव के निहितार्थों को और क्यों हमारे समृद्ध इतिहास का भारतीय सार वो वापसी करने के लिए तैयार है जिसका वह सदियों से अधिकारी रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली के गलियारों में बदलाव की बयार बह रही है, जिससे बहस और तालियों का शोर समान रूप से बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए यह ऐतिहासिक संशोधनवाद है, तो दूसरों के लिए यह हमारे इतिहास की पुनर्स्थापना समान है। परंतु वास्तव में एनसीईआरटी समिति का वर्तमान निर्णय मूल रूप से ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। लेकिन यह राह बिल्कुल भी सरल ना थी और सच कहे तो काफी कठिन भी थी। वर्षों से एनसीईआरटी गहरी निद्रा में लीन थी और बदलाव से मानो इन्होंने मुंह मोड़ लिया था। हमारे अर्थव्यवस्था की भांति हमारे इतिहास का दस्तावेजीकरण भी नेहरूवादी समाजवाद के जाल में फंसा हुआ था। 1960 के दशक के प्रारंभ में जैसे ही राष्ट्रीय एकता केंद्र में आई, तो शिक्षा एक विविध राष्ट्र में भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री एमसी चागला ने ऐसे इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की कल्पना की जो धर्मनिरपेक्ष, तर्कसंगत और मिथकों से रहित हो। इन मॉडल पाठ्यपुस्तकों के लेखक के रूप में इतिहास शिक्षा पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें ताराचंद, नीलकंठ शास्त्री, मोहम्मद हबीब, विशेश्वर प्रसाद, बीपी सक्सेना एवं पीसी गुप्ता ने 1960 के दशक के अंत में प्रकाशित कक्षा 6 के लिए रोमिला थापर की प्राचीन भारत और कक्षा 7 के लिए मध्यकालीन भारत ने माहौल तैयार किया। हालांकि इन पाठ्य पुस्तकों में मार्क्सवादी छाप थी, जिसमें संस्कृति और परंपरा के लिए कोई स्थान न था। इतिहास के बारे में हमारी धारणाओं और समझ को आकार देने में पाठ्य पुस्तकों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है। दशकों तक एनसीईआरटी ने प्रोपेगेंडा तकनीकों को सूक्ष्मता से नियोजित किया और यह धारणा सफलतापूर्वक फैलाई कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई थी जो किसी भी एकीकृत सामाजिक या सांस्कृतिक भावना से रहित थी। ऐतिहासिक हस्तियों को वामपंथियों ने संदर्भ से बाहर उद्धृत किया और सांस्कृतिक मतभेदों का फायदा उठाते हुए घटनाओं को चालाकी से अपने एजेंडा अनुरूप चित्रित किया। इस कपटपूर्ण दृष्टिकोण ने धीरे धीरे लोगों के अपने भूमि के साथ भावनात्मक संबंध को खत्म कर दिया। धीरे धीरे ऐसे लोगों की भीड़ उत्पन्न होने लगी जिनका भारत और भारतीयता से नाता लगभग नगण्य था। संस्कृत, एक ऐसी भाषा जो सहस्राब्दियों से भारतीय संस्कृति का आधार रही है, को भी इसी भांति दुर्दशा का सामना करना पड़ा। हर सामाजिक असामंजस्य के लिए इसे ही जिम्मेदार ठहराया गया। जब छात्रों ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में संस्कृत का सामना किया, तो उनके मन में यह पूर्व धारणा विकसित हो गई कि इस भाषा में लिखी कोई भी सामग्री स्वाभाविक रूप से नकारात्मक थी। इससे एक पूरी पीढ़ी उन समृद्ध प्राचीन ग्रंथों पर संदेह करने लगी जो वास्तव में गर्व का स्रोत होने चाहिए थे। परंतु अब परिवर्तन क्षितिज पर है। एनसीईआरटी समिति के वर्तमान अध्यक्ष सीआई आइजैक ने 7 सदस्यीय समिति की सर्वसम्मत सिफारिश का समर्थन करते हुए इंडिया से भारत नाम में परिवर्तन पर स्वीकृति दी है। समिति द्वारा उजागर किया गया एक महत्वपूर्ण पहलू पाठ्यक्रम में घोर असंतुलन था। प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में लड़ाइयों में हिंदू हार पर असंगत रूप से जोर दिया गया, जबकि सनातनी शासकों के अद्वितीय उपलब्धियों एवं आक्रांताओं से उनके प्रतिरोध को त्याग दिया। आइजैक ने तो कुछ विचारणीय प्रश्न भी उठाए। हमारे पाठ्य पुस्तकें छात्रों को भारतीय जनजातियों द्वारा मोहम्मद घोरी के मृत्यु के बारे में क्यों नहीं बताते? कोलाचिल की लड़ाई, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, हमारी पाठ्य पुस्तकों से क्यों गायब है? आपातकाल की अवधि को विस्तार से क्यों नहीं बताया गया? वो सब भी छोड़िए, जिस प्रकार से मराठा समुदाय ने अखंड भारत की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया और हिंदुई स्वराज्य की नींव रखी, वो कैसे ऐतिहासिक पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण भाग नहीं है?
सच कहें तो आइजैक की टिप्पणियां सोचने पर विवश कर देती है। हमारे देश के युवा तो अरबी आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारत द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रतिरोध से अभी तक अनजान है। भारतीय योद्धाओं ने ऐसा अदम्य साहस दिखाया था कि किसी भी आक्रमणकारी ने लगभग 3 शताब्दियों तक हमारी धरती पर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं की। यह ऐतिहासिक उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है भाई, अपितु इस भूमि की अदम्य भावना का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन परिवर्तनों के साथ एक प्रकार का पुनर्जागरण संकेत देता है। अब दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष, जैसा कि पूरब और पश्चिम में कल्पना की गई, अपनी समृद्ध विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए उठेगा और ये छंद चहुं ओर गूंजेंगे। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना।